हाँ तो अब करते हैं एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 क्लास 10th। क्या देखो पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें निम्नलिखित जो निम्न द्विघात बहुपद है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके जीरोज निकालने हैं, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। और मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में इसके जो इंट्रो का था कि हमें जीरो निकालने के लिए करना क्या होता है। असल में ना इसका फैक्टर करना पड़ता है, गुणनखंड करना पड़ता है और उसके बाद उसको जीरो के बराबर रखना पड़ता है और वहां से x की वैल्यू निकाल कर लानी होती है। दो आएंगी क्योंकि इसके गुणनखंड भी दो आएंगे ना, पता है आपको। जब पावर दो है तो गुणनखंड भी दो होंगे और शून्य भी दो होंगे, तो फैक्टर्स भी टू आएंगे इसके और जीरोज भी टू आएंगे। अब बाद में क्या कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब हमें ना उसके बाद जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, मतलब शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखो मैंने बताया था ना आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा मतलब वही कि अल्फा प्लस बीटा क्या था, सम ऑफ जीरोज था वो, और अल्फा गुणा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है वो बताया था मैंने आपको। वही यहाँ पर करना है पूरा। सबसे पहला काम तो हमें जीरोज निकालने हैं, शून्य निकालने हैं, तो उसके लिए इसका गुणनखंड करना है। अब देखो आपको पता होगा कि जब तीन टर्म्स होती हैं और कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है यहाँ पर, ये तो x का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं, ये किसी का स्क्वायर नहीं, अगर इसको करें भी करें मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो कैसा होता है फैक्टर इसका, तो हमें बीच वाली टर्म को दो टर्म में तोड़ना पड़ता है ना, जो x वाली टर्म होती है, जो सिर्फ x वाली टर्म उसको तोड़ेंगे। तो ये x स्क्वायर अब कैसे तोड़ेंगे, आपने सीखा होगा 8वीं 9वीं क्लास में कैसे तोड़ते हैं इसको। हमें इस दो को तोड़ना होता है। इस दो को कैसे तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं कि हमारा जो हम जो दो जिन दो नंबर में तोड़े ना, देखो दो को तोड़ने की बात आती है तो 1 + 1 भी हो सकता है कहने को तो है, या फिर आपका 3 - 1 भी हो, मतलब 3 - 1 भी हो सकता है बिल्कुल। और ये हो सकता है कि हमें दो ही तो लाना है, लेकिन दिक्कत क्या है, हमें क्या लाना है, माइनस का दो। अब देखो ये माइनस का दो कैसे लाना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माइनस का दो लाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं -1 कर दूं तो भी -2 आता है, अगर मैं -3 और +1 कर दूं तो भी -2 आता है। तो मैं इस -2 को कौन सी दो संख्या में तोड़ूं, कौन से दो नंबर में ब्रेक डाउन करूं, तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको दोबारा हम सम करें तो वो -2 ही आए, क्योंकि सम तो -2 आना चाहिए जब तो ब्रेक डाउन माना जाएगा। अगर मैं 2 + 3 लिख दूंगा तो ये 2 को कैसे ब्रेक डाउन किया, तो 5 को ब्रेक डाउन किया हमने, तो उसका मतलब सम तो वही आना चाहिए -2, लेकिन उन दोनों की प्रोडक्ट, उन दोनों की गुणा क्या आनी चाहिए, इसकी और इसकी गुणा के बराबर। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -8 है, तो गुणा आनी चाहिए -8। ये साइड में आप लिख ले अपने लिए कि उन दोनों की गुणा, उन दोनों का प्रोडक्ट -8 हो और जोड़ने पर -2। ऐसा कोई नंबर है तो एक बात सोचो, 2 × 8 होता है, इन दोनों की गुणा 8 आती है और इनसे हम -2 भी ला सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें प्रोडक्ट क्या लानी है, -8। तो -8 प्रोडक्ट चाहिए, मतलब इन दोनों में से कोई एक ही माइनस चाहिए मुझे, क्योंकि अगर दोनों माइनस हो गए तो प्रोडक्ट प्लस की आती है, फिर गुणा प्लस आ जाएगी। तो इन दोनों में से एक माइनस चाहिए। अब 4 माइनस हो या 2 माइनस हो, तो आपको देखना है कि प्लस करने पर क्या आना चाहिए, तो प्लस करने पर -2 आना चाहिए। और प्लस पर -2 कब आता है, जब हमारा बड़े वाला माइनस का हो, तो इसका मतलब -4 + 2 में तोड़ेंगे, तो x² -4x + 2x। इसको तोड़ देना दो संख्या में। कैसे तोड़ा एक बार फिर समझ लो कि हमें वो नंबर, दो ऐसी नंबर ढूंढनी है जिनको ऐड करें तो दोबारा यही आए, -2 आना चाहिए ऐड करके, जब भी तो इसको तोड़ा है, इसको दोबारा ऐड करोगे तो यही आएगा। तो ऐड करने पर दोबारा यही आए, लेकिन उनकी प्रोडक्ट क्या आए, पहले वाले के कोफिशिएंट और इसके ये वाले के, इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर आए, ये ध्यान रखना बस। तो हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। अब क्या है, इजी है, इन दो में आप कॉमन लो, इन दो में आप कॉमन लो, तो x² और 4x में x कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x - 4। ये तो आता ही होगा, बस सीखा होगा पिछली क्लासेज में कैसे x और x दोनों x से भाग होती हैं। 1 और 4 में एक कॉमन आता है तो एक लेने की जरूरत नहीं है, एक जब कुछ भी कॉमन ना आए तब लिया जाता है सिर्फ एक। तो अब देखो यहाँ पर x कॉमन आ गया, क्या बचा, x से इसको डिवाइड करेंगे x² बचा, यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो 4 बचा। सेम वही यहाँ पर 2 कॉमन आएगा, दोनों 2 से भाग होती हैं, x - 4 बचा, ये x - 4 और ये x + 2। अब हमें जीरोज निकालनी है ना, 4 जीरोज शून्यकों के लिए, क्योंकि हमें तो असल में शून्य निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, जीरो निकालने है। तो जीरोज निकालने के लिए, शून्यकों के लिए हम इस फैक्टर को, इस गुणनखंड को = 0 करेंगे, x - 4 × x + 2 = 0 करेंगे। तो एक बार x - 4 = 0, एक बार x + 2 = 0। तो x का मान आया आपका 4, यहाँ से x का मान -2। तो आपकी जो दो जीरोज आई ना, आपकी जो दो जीरोज आई, इसको मिटा रहा हूँ मैं, वो कौन कौन सी आई, 4 और -2 आई। आपकी जो 2 जीरोज आई तो आप यहाँ लिख दोगे कि जीरोज जो शून्यक है। अब देखो यहाँ पर एक
सिंपल सी बात ये है, आप इनको चाहो तो अल्फा बीटा मान लो, मतलब अल्फा को मान लो 4 और बीटा मान लो -2, या फिर नहीं मानोगे तो भी हो जाएगा। देखो चलो मैं बिना माने कर देता हूँ अल्फा बीटा। शून्य क्या है आपकी 4 और -2। अब देखो ये शून्य तो आ गई, पहला हमारा पार्ट हो गया क्वेश्चन का कि फाइंड द जीरोज, हमने जीरो निकाल ली। अब हमें इनका जीरोज का और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप बताना है। तो अब देखो सबसे पहले कोफिशिएंट निकालने पड़ेगा ना। कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, तो आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग विद, तो कोफिशिएंट का मतलब होता है एबीसी की वैल्यू। तो एबीसी की वैल्यू किससे कंपेयर करके निकालेंगे, क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c, हिंदी वाले लिखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, लिख लेना ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर आपकी a की वैल्यू क्या है, तो a बराबर है x² के साथ वाला, मतलब 1 कुछ नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पर। अच्छा b किसके बराबर है, -2 और c -8। ए बी सी का मान निकाल दिया। अब मैं बात करता हूँ रिलेशनशिप बिटवीन इनके, जो है ना जी, रिलेशनशिप बिटवीन ये पूरा लिख लेना, बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, मतलब शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध, अब देखिए क्या संबंध होते हैं, 2 संबंध होते हैं, मैंने बताया था। अगर मैं शून्यकों को जोड़ दूं, सम ऑफ जीरोज, दोनों जीरोज को सम किसके बराबर होता है, -b/a, और दोनों शून्यों को गुणा किसके बराबर होती है, c/a, और वही हमें प्रूव करके दिखाना है। देखो सबसे पहले आप लिखोगे, पहला जो होता है रिलेशन सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों का योग, किसके बराबर होता है, -b/a, ये इसके बराबर होता है। और अब हमें क्या करना है, इधर शून्यकों का योग निकालना है, इधर b और a का मान निकालना है, और दोनों को इक्वल प्रूव कर देना है। तो सम ऑफ जीरोज मतलब जीरोज कौन कौन सी है, 4 और प्लस में -2, इन दोनों को जोड़ोगे आप, ठीक है। यहां पर माइनस ऐसे कैसे, b की वैल्यू कितनी है, -2, और प्लस में a की वैल्यू 1। देखो 4 में 2 जोड़ोगे आप माइनस का, तो 4 - 2 होगा, और ये माइनस बाहर तो अंदर वाला प्लस का 2, 4 में से 2 गया 2, तो 2 बराबर 2 आ गया, बराबर आ गया ना भाई। 4 में से 2 गया 2, और ये आपको पता है 2/1 मतलब 2 ही होता है, तो 2 बराबर 2, दोनों साइड बराबर आ गई। तो हमने जांच कर दी ना कि ये सम ऑफ जीरोज बराबर है -b/a के, तो आप लोग दोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, खत्म। अब दूसरा क्या होता है इसमें, मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं, ठीक। दूसरा क्या होता है इसका कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिखाओ आप, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे दिखाओगे, तो आपको पता होना चाहिए पहले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता क्या है। तो मैंने बताया जैसे सम ऑफ जीरोज -b/a होता है, बताया था ना, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो अल्फा गुना बीटा क्या होता है, c/a। तो अब इसको आगे हम यहाँ कर रहे हैं, याद रहे, यहाँ पर आगे कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसके नीचे पहले लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों की गुणा या शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है बराबर आपके c/a के। तो अब इधर शून्यकों की गुणा करो, मतलब 4 की गुणा होगी -2 से, और इधर भरेंगे आप c/a का मान, c का मान क्या है -8 और a का मान 1 है यहाँ से। अच्छा ये हो गया -8 इज इक्वल टू -8, तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई। तो यही तो करना था आपको, इनके जितने पार्ट्स है ना सभी में यही करना है। क्या, पहले आपको जीरोज निकालनी है, और जीरोज निकालने के यही तरीका है अगर वो ऐसे दिया है तो, ठीक। एक आधा और बता दूंगा मैं और क्लियर हो जाएगा। जीरोज निकाल दिया, जब जीरो निकल गई तो आपको रिलेशनशिप बताना है। तो रिलेशनशिप बताने से पहले आपको एबीसी पता होना चाहिए, तो इससे कंपेयर करके एबीसी निकाला हमने, यहां से एबीसी छाट लिया। शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, तो यहाँ पर दोनों जीरोज को सम किया, यहाँ पर b और a का मान भरा, और दोनों का वैल्यू बराबर आ गई लेफ्ट राइट की। वही प्रोडक्ट में किया, प्रोडक्ट होता है c/a, यहाँ प्रोडक्ट का मान भरा, यहाँ प्रोडक्ट किया, यहाँ c और a का मान भरा, और दोनों बराबर आ गई। तो हमने जीरोज भी निकाल दी और इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई भी कर दिया। तो बस ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे पूरा नोट डाउन कर ले अपनी कॉपी में और अपने। हाँ तो स्टूडेंट्स अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट कराया मैंने, सेकंड थर्ड को भी वैसे ही आपको फैक्टर करना है, फिर आप उसको लिखोगे जीरो जो आ जाएंगे, एबीसी छाटोगे और वैसे ही आप अपनी रिलेशनशिप दिखा दोगे। यहाँ पर ये है कि देखो यहाँ पर 2 टर्म्स है, और आपको पता है फिर ये पहले 3 सवाल जैसा नहीं होगा, इसको अलग तरह से आपको फैक्टर करना पड़ेगा। तो क्या तरीका है इसका फैक्टर का, आपने पढ़ा होगा। इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या 4 कॉमन है और
u कॉमन अंदर क्या बचा, u प्लस 2, यही बचा ना। यहाँ 4 यहाँ 8, दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, u स्क्वायर u दोनों u से डिवाइड होते हैं, तो 4u आपका कॉमन आया, तो अंदर बच गया आपका u प्लस 2, ये u है, ठीक, u प्लस 2। अब देखो और कोई तरीका है नहीं फैक्टर करने का, ये फैक्टर कर दिया। अब 4 जीरोज आप क्या लिखोगे, 4 जीरोज वही लाइन कि शून्यकों के लिए। अब जब हमें शून्यक निकालना है तो शून्यकों के लिए क्या करोगे, आप इसको जीरो के बराबर रखोगे, तो शून्यकों के लिए आप क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर रखेंगे, किसको, 4u इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार 4u इज इक्वल टू 0, एक बार u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से u का मान 0/4, यहां से u का मान माइनस का 2, देखो u बराबर क्या आ गया 0 और u बराबर इधर आ गया माइनस का 2। अब बताइए ये दोनों क्या है, जो u के मान आए वो आपके जीरोज है, तो आप लिखोगे जीरोज, जीरोज शून्यक। शून्यक कौन कौन से आए, 0 और -2। फिर आप वही लिखोगे कि ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आप लिखोगे ना ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर होता है abc निकालने के लिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी से कंपेयर करते हैं ना हम। तो देखो यहां से जब कंपेयर करेंगे याद रखना a की वैल्यू क्या होगी, हिंदी में लिख दोगे आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a की वैल्यू क्या होगी, तो a तो आपको पता है u स्क्वायर के साथ वाला मतलब 4 हो गया, ये b आपको पता है u के साथ वाला 8, लेकिन यहाँ पर c नहीं है ना, तो c नहीं है, c की वैल्यू 0 हो गई। अब देखो a b c छाड़ दिया, तो अगर आपको वो निकालना नहीं आएगा, आप लिख दोगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध। तो क्या होता है, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, आप लिखोगे शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध पूरा लिख के उसके बाद आप करोगे कि जब दोनों को जोड़ा जाता है तो योग क्या होता है, आप लिखोगे शून्यकों का योग, लिखोगे ना शून्यकों का योग, तो क्या होगा शून्यकों का योग 0 जमा -2, और किसके बराबर होता है -b/a, तो माइनस ऐसे क्या ऐसे, और b का मान 8 और a का मान 4, तो देखो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा और यहाँ पर भी माइनस का 2 ही आएगा। ऐसे जब प्रोडक्ट निकालोगे तो इनका प्रोडक्ट 0 आएगा, और होता c/a है तो 0 कुछ भी करो 0 ही आएगा, लेफ्ट राइट बराबर ही आएगी। करके देखना एकदम कुछ ऐसा नहीं है अलग, ये कर तो लोगे ना आप, ये कुछ भी तो नहीं है इसमें, बस वही प्रोडक्ट करके दिखाना है एक बार सम करके दिखाना है। अब देखो इसका एक और पार्ट है, उसमें भी यही है कि ये वाला कौन सा फिफ्थ पार्ट, ये कह रहा है टी स्क्वायर -15 है, तो यहां से पहले आप टी का मान क्या निकालोगे, देखो ये तो फैक्टर भी नहीं हो सकता ना, तो सीधे इसको आप 0 के बराबर रख दोगे, सीधा इज इक्वल टू 0 लिखोगे। शून्यकों के लिए 4 जीरो, तो टी स्क्वायर बराबर होगा 15 प्लस का, और टी की जब वैल्यू आप निकालोगे तो √15 प्लस माइनस, आपको पता होगा प्लस √15 का स्क्वायर भी 15 ही होता है और माइनस √15 का स्क्वायर भी 15 होता है, याद रहे। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि 16 का वर्गमूल क्या होता है, व्हाट इज द रूट ऑफ 16, तो +4 भी होता है और -4 भी आता है, तो दोनों का स्क्वायर तो 14 ही आएगा ना, तो याद रहे। तो वैसे ही +-15, तो जीरोज क्या होंगी यहाँ पर जो जीरोज होंगी, जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर जो जीरोज होंगे, यहाँ पर जो जीरोज होंगी वो क्या होंगी, एक +15 और एक √15 और एक माइनस का √15। अब फिर वही आपको ABC छांटना है, A 1 है, B यहाँ पर 0 है और C यहाँ पर -15 है, बस ये ध्यान देना और करके देखना रिलेशन। अगर कोई क्वेश्चन सोल्व ना हो तो कमेंट में करना, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा, कुछ नहीं है ऐसा, सब इजी आपसे हो जाएगा, ठीक। इसे नोट डाउन कर लो चाहो तो। अच्छा चलो मैं इसको कर ही देता हूँ पूरा सॉल्व। देखो जीरोज क्या है इसकी, √15 और -√15। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के लिए आप पहले लिखोगे ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करोगे तो a का मान क्या आएगा, a का मान आपका 1 है, टी स्क्वायर के साथ 1 है ना, और b का मान 0 है क्योंकि यहाँ पर t है ही नहीं, एक टी स्क्वायर है, एक सीधे फिर बिना टी वाला कांस्टेंट है, तो अब ये, और c का मान -15। अब आप लिखोगे वही रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड वो मतलब शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध। सबसे पहला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज है ना, सम ऑफ जीरोज होता है आपका मतलब शून्यकों का योग, किसके बराबर होता है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग आपका बराबर होता है -b/a, योग मतलब √15 और प्लस में माइनस का √15, यही तो होगा और कुछ थोड़ा होगा। एक बार √15 एक बार -√15, दोनों जीरोज को जोड़ देंगे सम हो जाएगा, इक्वल टू -b का मान 0, b का मान 0 और a का मान 1। देखो √15 प्लस √15 कट जाएगा, तो यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे ये भी करना था, कर लेंगे आप। अब इसको मान लो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं, यहाँ पर निकालें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों का गुणनफल,
तो अगर शून्यकों का गुणनफल करें हम, तो करते हैं गुणनफल, तो गुणनफल किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए। अब गुणा मतलब √15 की आप मल्टीप्लाई करो माइनस का √15 से। अब देखो, और अगर सी अपॉन ए की बात करें, सी क्या है आपका -15 और ए 1। अब देखो आपको पता है √15 की √15 से मल्टीप्लाई होती है 15 बचता है, लेकिन चूंकि यहां पर एक माइनस वाला है तो आपका ये बचेगा -15, और यहां भी -15 ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हो गया ये सोल्व। तो इस कर दिया मैंने सोल्व। दो और 2-3 पार्ट इसके और हैं, वो आप अपने आप सोल्व कर लें, हो जाएंगे इजी।